Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and you must be enjoying your weekend. सो चलिए गोल्ड के वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास कौन सी टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज और टेक्निकल लेवल्स मिल सकते हैं जिनके ऊपर हम लोग मार्केट को सेल या बाय करेंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एज यूजुअल एंड में आप लोगों को एंट्री पॉइंट भी अवेलेबल होते हैं और आपको ये चीज़ बताई जाती है कि एग्जैक्टली कौन से लेवल के ऊपर आप लोग एंट्री कर सकते हैं और टेक्निकली मार्केट की अपॉन कौन से लेवल तक आपकी मूव आ सकती है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में आपकी मूव कर सकती है। सो इस वीडियो को हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। वाई मंथली टाइम फ्रेम? बिकॉज मंथली जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग होने जा रही है और जो मार्केट है वो आपको एक जबरदस्त किस्म का जो है वो बुलिश मूवमेंट इसके अंदर नजर आ रहा है देखने को। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि गोल्ड इन मंथली टाइम फ्रेम पर आपको प्रीवियस इसके रेजिस्टेंस एरिया था जो कि 2074 ऑल टाइम हाई जिसको हम लोग कंसिडर करते थे वो ब्रेक हो चुका हुआ है। और मार्केट ने जो है मंथली कैंडल जो मार्च का मंथ है वो तकरीबन उसने एक जबरदस्त किस्म की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2000 पिप्स की उसने बुलिश की कैंडल फॉर्म कर दी है विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज मूव। सो 2000 प्लस पिप्स जो हैं आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज मोमेंटम इन गोल्ड एट दिस टाइम। सो मंथली कैंडल आपकी बुलिश ब्रेकआउट हो जाती है तो इट मींस कि मार्केट का जो एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई रेजिस्टेंस एरिया था वो भी ब्रेक हो चुका हुआ है। सो आई वुड एक्सपेक्ट मोर बुलिश इन गोल्ड बट फॉर दैट आई नीड टू सी सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। माइनर रिट्रेसमेंट इसमें देखी जा सकती है, छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद प्राइसेस दोबारा से आपकी बुलिश साइड पे मूव कर सकती हैं। बट डोंट फॉरगेट द मंथ ऑफ अप्रैल इज नियरली स्टार्ट लाइक ऑलमोस्ट स्टार्टेड। सो इट मीन्स के मार्केट आपकी मंथ ऑफ अप्रैल में क्या कर सकती है। सो वी हैव क्वार्टरली मंथ लाइक जनवरी फरवरी एंड मार्च। सो मार्च के बाद अप्रैल मई एंड जून। सो अप्रैल मई जून में मार्केट अपनी करेक्शन कर सकती है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम को देखें सो मेरे पास मंथली टाइम फ्रेम पर इस वक्त आपके पास जो लेवल्स निकल रहे हैं वो 2150 का जोन निकल रहा है। एंड 2150 के बाद मेरे पास 2065 और ये कंप्लीट एक मंथली का जोन है। यहाँ से प्राइसेस को मैं जो है वो बुलिश साइड पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। दिस एरिया इफ यू सी दिस एरिया दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया एंड द प्रीवियस आपका जो रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया होता है जो स्ट्रक्चर एरिया होता है, उसके रीटेस्ट के ऊपर मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो मार्केट है वो आपकी मजीद बुलिश साइड पर जा सकती है, वेरी मच पॉसिबल। नाउ मूविंग इनटू वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको लास्ट वीक में ये एनालिसिस किए थे, हमारे एनालिसिस लास्ट वीक के ये थे कि अगर आपकी प्राइसेस जो हैं वो 2150 का ब्रेकआउट नहीं करती तो हमारी जो मूवमेंट है वो बुलिश साइड पर हो सकती है। एंड बेरिश के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसके नीचे आपकी बेरिश की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। रीटेस्ट पे हम लोग ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा से बुलिश साइड पर एक मूवमेंट देखने को हमें अगेन गोल्ड पे मिल सकती है। बट इफ वी सी इन वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे भी मार्केट ने एक बुलिश का साइन दिया, अपने सपोर्ट एरिया कंफर्म किया एंड अगेन प्राइस ने अपने इस प्रीवियस हाई की कैंडल का भी ब्रेकआउट अपसाइड पर कर दिया हुआ है नियरली अबाउट 2233। so I would expect price to go till 2250। 22 and 50 is the zone, maybe आपका 2250 से 50 पिप्स ऊपर नीचे मार्केट कर सकती है, 55 तक जा सकती है, 54 तक आपकी जा सकती है, बट दैट डजेंट मैटर। ऑलमोस्ट आपका ये रीजन होगा, इस रीजन से प्राइसेस आपकी कुछ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स द डाउन साइड वेरी मच पॉसिबल है, प्राइसेस आपकी रिट्रेसमेंट डाउन साइड पर दे सकती हैं। ठीक है। सो मेरे पास फिलहाल जो वीकली टाइम फ्रेम है आई वुड एक्सपेक्ट prices to same, a little bit of retracement and then moving towards the bullish side। और bullish में हमारे पास 2050 2075 2250 2275 3000 तक आपकी प्राइसेस जा सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। नाउ स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग ये चीज देखें गोल्ड की कि प्राइस ने प्रीवियसली अपनी एक करेक्टिव मूव दी है, बहुत स्लो मूव दी है। एंड स्लो मूव देने के बाद अचानक से मार्केट इम्पल्सिव मूव दी है, दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को इसने टेस्ट किया और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स हैं कि 1 2 3 4 एंड 5
लाइक 1 2 3 4 4 डेज, बिकॉज मार्केट जो प्रीवियस फ्राइडे थी उस दिन उस मार्केट आपकी क्लोजिंग थी। सो जो फोर्थ डे था उसमें हम लोगों ने मूवमेंट गोल्ड की नहीं देखी। सो आपके बड़ी ज़बरदस्त मार्केट ने इस एरर को टेस्ट किया, जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आइस के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो जो अभी अपलोड हो चुकी हुई है कंप्लीट डिटेल के साथ आपको वो मिल जाएगी। और अगर अभी तक अपलोड नहीं हुई तो इन फ्यूचर भी अपलोड हो जाएगी ना, वाइल आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। उसके बाद हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर इसका स्ट्रक्चर ब्रेक है। ऑब्वियसली आई नीड टू सी द रीटेस्ट अराउंड दिस 2195 के लेवल के ऊपर, 2195 अराउंड दिस जोन, इस जोन के ऊपर मुझे एक इसमें गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट चाहिए। आई वांट टू सी द रीटेस्ट हियर एंड देन टुवर्ड्स बुलिश साइड अगेन। सो ये मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस अपने इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आएंगी, और यहाँ से मैं अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम इसको अगेन बुलिश साइड पर ही प्ले करना चाहूंगा। नाउ मूविंग इनटू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम का आपका वही अगेन स्ट्रक्चर पार्ट, अगर हम लोग यहाँ पे इस पे देखते हैं, प्राइस अपने स्ट्रक्चर का पैटर्न बनाती हुई हाईज, लोज, हायर हाई, उसके बाद हायर लो एंड देन हायर हाई, अपने बुलिश स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हुई जा रही है। अब अगर मैं इस लो से लेके हाई पे फिब ड्रॉ करता हूँ विच इज़ दिस लो, इस लो से हम लोग हाई पे फिब ड्रॉ करते हैं तो मेरे पास 50% का एरिया निकल रहा है, एंड देन मेरे पास जो इसका 70 एंड 79% का जोन निकल रहा है वो ये एरिया निकल रहा है। सो इस एरिया के ऊपर 2182 से 80 का जोन है, एंड देन 2196 और वही 2200 का जो डेली टाइम फ्रेम पर भी ये एरिया निकल रहा था, राइट। प्रीटी मच सिमिलर टू डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया आपका रीटेस्ट हो सकता है, और रीटेस्ट के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा बुलिश साइड पर जा सकती हैं। इन 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा प्राइसेस जो है वो पुल बैक करते हैं, और 2200 के एरिया को और इस पूरे जोन के एरिया को इसको 50% टैप कर सकती हैं। 2195 से आपकी प्राइसेस दोबारा से बुलिश साइड पर जा सकती हैं, विच मीन्स वेरी मच पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हो गया है, रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइसेस इन लेवल से आपकी बुलिश साइड पर जा सकती हैं, राइट। सो मूविंग इनटू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखते हैं कि प्रीवियसली मार्केट किस तरीके से अपने जो डिमांड एरिया होती है, जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होते हैं, इवेंचुअली उनको रिस्पेक्ट करी होती है। ये एरिया आपको याद होगा लास्ट टाइम फोरकास्ट किया था 2159 का एरिया, एग्जैक्टली उस एरिया को टैप किया। एंड बाय द वे मैं इस लेवल पे अभी इंटर हूँ, और अभी तक मैं मार्केट से 700 प्लस पिप्स का रिवॉर्ड भी ले चुका हूँ, जो कि आपको लाइव स्ट्रीम पे ये ट्रेड बताएगी थी। लाइव स्ट्रीम पर आपको लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, सो प्लीज डू वॉच माय लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल, मंडे टू फ्राइडे 3 PM पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम, राइट। सो अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद लेवल अप, बुलिश मोमेंटम, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट किया अपने ऑर्डर ब्लॉक को, एंड देन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पर इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। विच मीन्स मेरे पास जो अनटेस्टेड एरिया है जिसको अभी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया या टेस्ट नहीं किया, इट मीन्स के अभी प्राइसेस जो हैं वो आपकी अगर डाउन साइड पर यहाँ तक आती हैं, रिट्रेसमेंट लेती हैं, इस लो एरिया तक आती है 1 आवर के, तो यहाँ से एक आपको ज़बरदस्त किस्म का बुलिश साइड पर मूव मिल सकता है अगर आपकी प्राइसेस डाउन साइड पर आती हैं, विच मीन्स वी हैव दीज आर द इक्वल लोज इन एरियाज के नीचे लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब करके प्राइसेस आपकी दोबारा बुलिश साइड पर जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग 1 आवर को यहाँ पे देखते हैं एज पर प्राइस एक्शन भी एज वेल, तो ये मेरे पास एक इसका अच्छा स्ट्रक्चर लेवल है जिसको इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया हुआ है। सो माइट भी पॉसिबल है मैं इसमें लेवल का वेट कर सकता हूँ, यहाँ से भी प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर जा सकती हैं अगेन। नाउ यू सी डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड वी हैव 1 आवर टाइम फ्रेम। तो 1 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, सब लेवल्स जो है वो 2200 तक अलाइन करें, तो 2200 के इस एरिया के ऊपर हम लोग रीटेस्ट पे इसको बाय साइड पर प्ले कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट दिस जोन एंड दिस जोन एज वेल। नाउ स्विचिंग टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 15 मिनट्स पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका ये लो बना, देन वी हैव दिस हाई, लो एंड हायर हाई। तो ये इसने हायर हाई बनाया, थोड़ी सी पुल बैक की, और प्राइसेस आपकी दोबारा से पुलिस साइड पर चलेगी। इट मींस प्राइसेस जो हैं वो आपकी दोबारा डाउन साइड पर आ सकती हैं। डाउन साइड पर आपकी 2207,
0.05 के एरिया से वहां से दोबारा आपकी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी इस जोन पे मिल सकती है। व्हाई नॉट दिस एरिया, व्हाई दिस एरिया? बिकॉज इफ यू सी दिस एरिया ऑलरेडी बीन मिटिगेटेड बाय दिस विक, सो इट मीन्स कि मैं इस एरिया को यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। बाय द वे, मार्केट अगर हम लोग इसकी सिचुएशन अभी देखते हैं तो रैली बेस रैली बनाती जा रही है। सो आई हैव दिस बेस एरिया एज वेल, दिस ऑर्डर ब्लॉक एरिया एज वेल। यहाँ से मैं इसको बाय साइड पर भी प्ले करना चाहूंगा विथ मिनिमम रिस्क। छोटे रिस्क के साथ इस लेवल पे आप लोग इसको बाय साइड पे प्ले कर सकते हैं, विच इज 2220 का एरिया। 2220 से मार्केट एक नया हाई भी बना सकती है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। मार्केट गैप अप ओपन करेगी, गैप डाउन ओपन करेगी, क्या होगा आई डोंट नो। बट नेक्स्ट जो मेरे पास डायरेक्शन है वो इसकी है तो बुलिश साइड पर 2250 मार्केट इजीली ओपनिंग पे लगा सकती है, और उसके बाद प्राइसेस आपकी तेजी से डाउन साइड पर शिफ्ट हो सकती हैं। बहुत जो इसका एक पुल बैक है वो भी आ सकता है। बट डोंट फॉरगेट मोमेंटम स्ट्रॉन्ग इसका बुलिश साइड पर है। एटलीस्ट सेल साइड अब किस तरीके से हमने देखना होता है, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे एक पुल बैक दे, पुल बैक करने के बाद रिट्रेसमेंट दे दे, लोअर लोस बना दे, और जब प्राइसेस आपकी अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दें और बेरे साइड पे यहाँ पे चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर का आपका ब्रेक कर दे, देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपकी प्राइसेस जो मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए हुए हैं 2180 और इन लेवल्स तक आपकी प्राइसेस इजीली आ सकती हैं। जब तक इसका गोल्ड का स्ट्रक्चर बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, सो आप लोगों ने इसको बुलिश साइड पर प्ले करना है। एंड ऑब्वियसली आपको स्ट्रीम पे भी प्रॉपर गाइडलाइन दी जा रही होती है रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम होती है वो होती है गोल्ड के ऊपर है। तो गोल्ड पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और ऑब्वियसली आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दिया जा रहा होता है। सो होपफुली आपको ये एनालिसिस ज़रूर अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को जितना करेंगे उतना आपके साथ साथ बाकी व्यूवर्स, जो नए व्यूवर्स आते हैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम, उनको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा एवरीवन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।